हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल NSP प्रभात अकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम बात करने वाले हैं घातांक और करनी के। ये जो घातांक और करनी जो होता है वह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और ख़ास करके आज हम घातांक और करनी के एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बात, घातांक और करनी समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के आपको घातांक और करनी बेसिक रूप से समझ में आएगा। और ये घातांक और करनी से कई ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, घातांक और करनी से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग से आपका बनता है वर्गमूल। उसके बाद होता है एक घन और इस घन से बनता है घनमूल। जैसे वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या के पावर में 2। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर 2 के पावर में 2 डाल दिए, इसका मतलब यहाँ 2 जो वर्ग होगा, वर्ग यही होता है, 2 जो पावर में रहता है उसी को वर्ग बोलते हैं। और यहाँ पर घन में जैसे यही 2 है और इसके पावर में यदि हम 3 डाल देते हैं तो इसको हम लोग घन बोलते हैं। तो वर्ग के लिए पावर में 2 रहता है और घन के लिए पावर में 3 रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर हम 2 का वर्ग निकालें तो 2 का वर्ग होगा आपका 4, क्योंकि 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा। फिर जैसे 2 को हम 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा। चलिए, कुछ ऐसी बात होती है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होती है। जैसे हमने कभी कभी ऐसे विद्यार्थी को देखे हैं, जैसे यही 2 के पावर में 3 है तो बाय मिस्टेक यहाँ पर कभी कभी विद्यार्थी से 2 तिहाई 6 यहाँ पर हो जाता है, जो आपका गलत है। आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 के पावर में 3 डाल दिए, इसका मतलब है 2 को आप 3 बार गुना करेंगे। 2 को 3 बार, आप सुविधा के लिए 2 को 3 बार लिखिए। 2 2 2 सब में गुना का चिन्ह रहता है। अब आप इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। उसी तरह से यदि हम 2 के पावर में 4 डालते हैं तो 2 को आप 4 बार गुना कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका 16 हुआ। फिर एक और लेते हैं, यदि हम 5 के पावर 3 लेते हैं तो कभी आप 5 के पावर 3 तक आपको पढ़ना होगा। यह नहीं कि आप 5 को 3 बार गुना कर दीजिए, सॉरी। चलिए, यहाँ 5 हम लेते हैं तो यहाँ 5 के पावर में 3 है तो कभी कभी मिस्टेक होता है, 5 तिहाई हम 15 कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। यहाँ 5 के पावर में 3 है तो 5 को आपको 3 बार लिखना है। 5 गुना 5 गुना 5, और इस तरह से 50 25 25 25 शाबाश है, 125 हुआ। तो आइए हम बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर बड़ा मंजिल आपको तैयार करना है तो छोटी छोटी बातों को जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो आप ये चिन्ह देख रहे हैं, यह चिन्ह अभी रूट का चिन्ह है। इसको हम लोग अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग करनी बोलते हैं। तो एक बात पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ जो रूट लिखा हुआ है, यह रूट के आपको बगल में 2 छिपा हुआ रहता है, और यह जो 2 छिपा हुआ रहता है इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर जो संख्या होती है वह 2 का जोड़ा निकालता है। उसी तरह से आपको कहीं कहीं रूट आपको मिलेगा और उसके बगल में 3 लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ही है कि
जब यहाँ 2 और 3 कब लिखा हुआ रहता है, आपको इस चीज पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। लेकिन एक और बात, जो यहाँ आप 2 संख्या देख रहे हैं, यह कभी कभी रूट के बाहर आपका लिखा हुआ रहे या कभी कभी बाहर नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो 3 आप देख रहे हैं वह एकदम निश्चित है, अगर 3 है तो निश्चित है कि लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे आप रूट के बगल में आप 2 देखेंगे तो उसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, और यदि रूट के बगल में 3 देखेंगे उसको हम लोग घनमूल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर रूट में 2 लगा हुआ है तो आप उसका वर्गमूल निकालते हैं, और रूट में यदि 3 लगा हुआ है उसका आप घनमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम रूट में यहाँ पर 4 दे दिए, रूट में 4 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो आपको समझना है कि इसके पीछे 2 छुपा हुआ है। और 2 का यहाँ जो मतलब है, 2 का सिर्फ यहाँ मतलब है कि रूट के भीतर जो संख्या है उसको तोड़ेंगे और 2 का जोड़ा निकालेंगे। जैसे यहाँ आप सुविधा के लिए रूट 2 लिख सकते हैं, और 4 का जैसे आप अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 आएगा। और यह 2 का सिर्फ यही काम है कि रूट के भीतर की संख्या का जोड़ा लगाना। हालांकि यहाँ 2 का जोड़ा लग गया तो दोनों 2 के साथ ही में हम 1 और 2 बाहर निकाल सकते हैं, इस 2 का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली रूट 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ। अभी आप लोग कहिएगा ये सब चीज तो हम जानबे करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कई ऐसे छोटी चीजें होते हैं जिसको जानकारी रखना बहुत जरूरी होती है। फिर अगर हम बात करते हैं 8, इसी तरह से 8 के पीछे, रूट 8 के पीछे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ 2 छुपा हुआ है। उसी तरह से आप 2 यहाँ लिखेंगे और 8 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। रूट के भीतर में 3 गो 2 आएगा, तो इस 2 का सिर्फ यही काम है कि रूट के अंदर जो संख्या है उसका जोड़ा लगाना। तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, तो दोनों, इसका जोड़ा लगा तो दोनों 2 के साथ ही में 1 2 बाहर कर देंगे, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूटे में रख देंगे 2। तो इसका रूट 8 का फाइनली रिजल्ट 2 रूट 2 हुआ। चलिए, यदि हम रूट में 8 लिखते हैं, इसके बगल में 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर मतलब हुआ कि रूट के अंदर जो संख्या है उसको आप फैक्टराइज कीजिए, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 गो का जोड़ा निकालिए। तो जब 3 गो का जोड़ा निकालने के लिए कहा जाए तो उसी को हम लोग घनमूल बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, और 8 को जैसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आता है। अब यहाँ है 3 को 2 है, और यह 3 जो यहाँ खड़ा है सिर्फ यह जोड़ा लगाने के लिए खड़ा है, तो आप फाइनली तीनों 2 के साथ ही में 1 और 2 आप लिख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो भी चीज आपको बताएं वे आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसको आप नहीं जानते हैं। आइए उस पर हम विशेष बात करते हैं। जैसे थोड़ा हम छोटी सी बात कर लेते हैं। यदि हम यहाँ रूट 2 ले और रूट में 3 ले, यदि आपसे कहा जाए कि रूट 2 को और रूट 3 को जोड़ दीजिए, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, हम सबका बात नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको फाइनली 2 और 3 मिलकर रूट में 5 आंसर कर सकता है। फिर अगर उसी तरह से यहाँ पर 2 ले और माइनस में रूट 2 ले, यहाँ पर 3, तो फाइनली कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 में से 3 घटा के माइनस में 1 रूट में डाल सकता है। ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है। तो आइए इस चीज पर थोड़ा हम बेसिक रूप से बात करते हैं। जैसे रूट के अंदर आपका कोई राशि है 2 प्लस रूट के अंदर कोई राशि है 8,
तो फाइनली इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, फाइनली आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यह दोनों अभी एक जात नहीं है। जब तक रूट के अंदर की संख्या एक जात नहीं होती है तब तक आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं और न घटा सकते हैं। गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ नहीं कर सकते हैं, घटाव नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसको एक जात बनाने के लिए नियम है, रूट 2 तो रहेगी। काहे रहेगी? क्योंकि 2 कोई संख्या से थोड़े टूटता है, 2 नहीं टूटता है, 2 यही रूट में रहेगा। और जैसे 8 को हम तोड़ेंगे तो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर हम 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर फिर हम एक बार रूट 2 लेते हैं, प्लस में आपको पता होना चाहिए इस यहाँ जो रूट आप देख रहे हैं, इस रूट के बगल में कितना छिपा हुआ है। अगर कुछ संख्या लिखा हुआ नहीं है तो छुपा हुआ कितना है? 2 है। और उस 2 का मतलब होता है कि जोड़ा लगता है। तो फाइनली आप इसका जोड़ा लगाएंगे। जैसे जोड़ा लगाएंगे तो इस दोनों 2 के साथी में आप एगो 2 कर सकते हैं, और इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो फाइनली आप रूट में एगो 2 आप डाल सकते हैं। तो अब रही बात, अब यह दोनों एक जात हो गया। कैसे? ये भी रूट में 2 है, ये भी आपका रूट में 2 है। तो रूट में जो संख्या अगर सेम रहेगी तभी आपको समझना है कि वह सेम जात है, अन्यथा आपको नहीं समझना है। अब आप इसका जोड़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इस रूट 2 के बगल में 2 है। अच्छा, एक और बात, चलिए हम नेक्स्ट इसको बनाने के बाद हम बताते हैं। बहुत ही कॉमन बात है, उसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ जो है जो 2 देख रहे हैं, यह रूट से काफी अलग है। कहने का मतलब 2 गो रूट 2 है। इसको पढ़ने का थोड़ा अपना तरीका बदलेंगे। यह 2 गो रूट 2 है जो है इधर कई गो रूट 2 है? 1 गो रूट 2 है। यहाँ पर 1 रूट 2 है और 2 गो रूट 2 है। तो अब आप इस दोनों रूट के बदले 1 रूट 2 लिख करके और इसमें जोड़ देंगे। एक में जैसे 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 रूट 2 हुआ। तो फाइनली आप बोल सकते हैं 1 रूट 2 और 2 रूट 2 मिलकर 3 रूट 2 हुआ। चलिए हम आपको एक बहुत ही रोमांचक बात बताने वाले हैं। जैसे चलिए तो बहुत ही आपको एक रोमांचक बात बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रूट में 8 3 रूट 8 है, यहाँ पर 3 रूट 8। देखिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप जो 3 देख रहे हैं यह रूट के साथ है, और यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं यह रूट के बाहर है। इसका मतलब है जो है रूट के साथ 3 है, इसका मतलब हुआ कि यह जो 3 है रूट के भीतर वाली संख्या का 3 गो का जोड़ा निकालेगा। इसका मतलब हुआ कि आप 3 है तो 3 लिखिए, 3 को छुपाया नहीं जाता है। और 8 को जैसे तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 हम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 को 2 हुआ, और जैसे आप यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालेंगे, यह जो 3 है रूट के अंदर वाली संख्या का जोड़ा निकालता है 3 गो के साथ। तो यहाँ तीनों 2 के साथ ही में इसका 1 2 आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसका बात करें तो यह जो आप 3 देख रहे हैं यह रूट से बाहर है, रूट के भीतर नहीं है, रूट के साथ लगा हुआ नहीं है। यह 3 रहेगा तो आप इसको आप दूसरे तरीका से बनाएंगे। तो हालांकि आप यहाँ 3 है तो 3 और इसमें गुना का चिन्ह डाल करके आपको इस 8 का फैक्टराइज करना होगा। इस रूट के साथ कुछ नहीं लगा है तो आपको समझना है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यह इसका वर्गमूल आपको करना होगा। तो जैसे आप 8 को तोड़ेंगे तो पाएंगे 2 गुना 2 गुना 2। 8 को तोड़े तो 3 को 2 आता है। अब बराबर का चिन्ह देंगे, 3 है तो 3 रहेगा। अब आप इसमें जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे। जैसे आप इस रूट के बगल में 2 छुपा हुआ है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे इसका जोड़ा लगाएंगे तो इस पहले गुना का चिन्ह डाल दीजिए। दोनों के 2 के साथ में 1 2 आएगा, दोनों 2 के साथ में 1 2 आएगा, और इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो यह रूटे में आपका रहेगा। अब फाइनली आप इसको इसके साथ में गुना करेंगे, 3 दूना 6
और रूट में आपका 2, यही आपका इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह जो 3 रूट 8 है, 3 आपका रूट के साथ लगा हुआ है, तो इसका आंसर 2 हुआ। और यह 3 को रूट 8 है, तो इसका आंसर 6 रूट 2 हुआ। चलिए अब हम कुछ रूट वाले संख्या का जोड़ और घटाव बताते हैं। जैसे यहां आपसे कहा जाए 3 रूट 4 है। पहले हम एकदम छोटी सी जानकारी के साथ हम शुरुआत करते हैं। रूट 4 है और रूट में 8 है। चलिए एक बार हम फिर से इसको बताते हैं। रूट 4 है, रूट 8 है। यदि हम आपसे कहें कि इसको जोड़ के बताइए, तो इसका जोड़ने के लिए पहले आप इस वीडियो को रोक करके इसका आप अपना से आंसर निकालिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको बनाए होंगे। तो यहां पर रूट 4 को आप सबसे पहले यहाँ रूट देख रहे हैं, तो रूट के बगल में कुछ नहीं है, तो आप कितना समझना है? 2 समझना है। तो 4 को आप तोड़ेंगे 2 गुना 2 प्लस का चिन्ह करके, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। जब तक एक जात रूट के अंदर नहीं रहेगा तब तक आपको जोड़ना नहीं है न घटाना है। तो अब आपको इस दोनों 2 के साथी में एगो 2 बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों 2 के साथी में एगो 2 तो बाहर निकल आया, प्लस का चिन्ह करके यह दोनों 2 के साथ में एगो 2 बाहर निकलेगा और इस 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो रूट में आपका 2 रहेगा। अब आप इसमें देखिए रूट नहीं है, ये सिर्फ 2 है, और इसमें 2 को रूट 2 है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि यह अलग जात है और यह अलग जात है। क्यों अलग जात है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, तो दोनों एक जात कैसे हो सकता है? तो फाइनली इसका रिजल्ट यही होगा, यह आपस में जुटेगा नहीं। जब जात जात एक जगह होता है तब वही जाकर जुड़ता है या घटता है। फिर यदि हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का चिन्ह डाल देते हैं तो प्रोसेस वही है। जैसे 4 का वर्गमूल आप डायरेक्ट 2 कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस डालेंगे। 8 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 आता है, अभी हम निकाले हुए थे 2 रूट 2। फिर अब आपसे कहा जाए कि इतना में से इतना घटाइए, तो ये भी नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि यह अलग जात है, यह आपका अलग जात है, तो आपका फाइनली इसका घटाव भी यही आंसर होगा। चलिए अब जरा हम गुना पर देखते हैं कि गुना का आंसर कितना होता है। चलिए इतना में आपको इतना से गुना करना है, तो गुना के लिए भी प्रोसेस वही है, लेकिन गुना के लिए आप 2 प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रूट में जो संख्या रहेगा, 2 तरीका से हम बताएंगे आपको गुना, रूट वाला संख्या का गुना किस तरह होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है, आप जैसे रूट वाला संख्या का गुना कर रहे हैं, तो जो भी रूट वाला संख्या होगा आप रूट के बदले रूट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों रूट के बदले में एक रूट हम डाल चुके हैं। अब भीतर वाला संख्या को आप गुना कर सकते हैं। गुना के लिए आपको आजादी है। 8 चौका आपका 32 हुआ। अब जैसे 32 का तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर 32 को जैसे हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 1 2 ज्यादा हो गया है इसमें। तो इसका फाइनली आप जैसे रिजल्ट निकालेंगे तो इसका जोड़ा लगेगा, इसका जोड़ा लगेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो इस दोनों 2 के बदले में 1 2 गुना इस दोनों 2 के बदले में 1 2, इसका जोड़ा नहीं लगा तो यह आपका गुना में रूट में 2 रहेगा। और यह दोनों तो संख्या आपस में गुना होगा क्योंकि यह स्वतंत्र है, इसमें रूट वगैरह नहीं है, तो 2 दूना आपका 4 और यह रूट इसके बगल में आके सट जाएगा। 4 रूट 2 आपका इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक और हम आखिरी रूट वाली संख्या पर बात करते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है।
जैसे यहाँ पर 3√2 है, 3 इसको 8 कर देते हैं, 5√16 कर देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि इसको जोड़िए, तो प्रोसेस वही है। आपको सबसे पहले रूट वाली संख्या को देखिए कि वह एक जात है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको एक जात करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे रूट वाला संख्या होता है जो एक जात हो जाता है, और कुछ ऐसे होता है जो एक जात नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको आप 3√8 पढ़ेंगे। कहने का मतलब है यह रूट जो 8 है वह कै गो है, 3 गो है, और यह रूट 16 है वह कै गो है, 5 गो है। तो यहाँ पर आप 3 के 3 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह डालेंगे। हम इसको एक जात के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 को जैसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आता है, प्लस का चिन्ह देंगे, 5 के 5, इसमें भी गुना का चिन्ह लगाएंगे, और रूट 16 को तोड़ेंगे तो 4 को 2 आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 गुना का चिन्ह डाल देंगे, इसका जोड़ा लगा तो दोनों 2 के बदले में एगो 2 बाहर आएगा, और एगो 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूटे में आपका 2 रहेगा। फिर उसी तरह से प्लस का चिन्ह देंगे, 5 है तो 5 गुना का चिन्ह दे करके यहाँ पर इसका जोड़ा लगा और इसका जोड़ा लग गया है, तो दोनों 2 के बदले में एगो 2 गुना, दोनों 2 के बदले में एगो 2। अब आप इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 दूना आपका 6 होगा, और रूट में 2 आप देख रहे हैं, और प्लस का चिन्ह देकर के 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब देखिए यहाँ पर यह अलग जात हो गया और यह अलग जात हो गया। आपको पता होनी चाहिए कि यह 6√2 है, और सीधा 20 है, तो यह आपस में जुट नहीं सकता है, या ज्यों का त्यों आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी जो आप घातांक और करनी का जो क्लास देखे हैं यह फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास में किस तरह से आपको कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं घातांक और करनी से विशेष रूप में हम उस पर बात करेंगे। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।